Dear students, Assalamu alaikum. Now coming to the question number 3. Question number 3 है identify the numerical coefficients of the terms other than constant. ठीक है, in the following expressions. अब हमें numerical coefficient बताना है. तो इसमें मैंने आपको जो भी हमने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से हुए, टर्म्स कौन सी हुई, उसमें से फैक्टर्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं. तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है. अब थोड़ा सा मैं इसमें से फिर भी आपको 1-2 पार्ट दिखाऊंगी. किसके लिए? ताकि आपको बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो आपके लिए करने जो हैं वो इजी हो जाए. तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये. बस इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखने. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपनी एक्सप्रेशन कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशंस एंड देन न्यूमेरिक कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो एक्सप्रेशन क्या है हमारी? सबसे पहले है 5 - 3t². हो गई ये एक्सप्रेशन. अभी इसी एक्सप्रेशन में से आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे हम इसमें देखेंगे, पहला जो है ये तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है 5 ही है. लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू है वो हमें बतानी है. आ रही है बात समझ? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स. अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, 5 एंड -3t². देखो ये 3 जो है ना, माइनस जो होता है हमेशा हर नंबर के, जब हमने इंटीजर्स पढ़े हैं तो वहां पे हमने अच्छी तरह से ये पढ़ा है कि माइनस की क्या वैल्यू होती है. और माइनस अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये नंबर जो है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा. प्लस क्योंकि हम लिखने में नहीं आता है. लेकिन माइनस जो है जब भी किसी नंबर के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ जब माइनस होगा तो हमेशा वो ऐसे ही उसके साथ आगे तक जाएगा. ठीक है, आ रही है बात समझ? तो इसलिए जब भी हम, मतलब हमें इंटीजर्स की बात हो तो उस टाइम पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी माइनस जो है वो हमें ड्रॉप नहीं करना है, मतलब माइनस आपको नहीं छोड़ना है. जब हमारे पास कोई माइनस छूट जाएगा तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास गलत भी हो सकता है. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें से हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं उनके जिसमें हमारे पास, जैसे इस टाइम है हमारे पास 3t² है ना, 3t². तो 3t² का ही हम बताएंगे. हमें क्या बोल रहा है ये कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, लेकिन क्या था इसमें, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट 5 है तो हमें किसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है? -3t² का. ठीक है, अब -3t² में से हमारे के पास इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? -3. ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिक कोफिशिएंट. एंड देन नेक्स्ट है हमारा 1 + t + t² + t³. ठीक है, 1 + t + t² + t³. अब देखो हमें किसका बताना है? जो पहली वैल्यू है आपके पास वो 1 है, कांस्टेंट है, इसके बगैर ये खुद न्यूमेरिक की वैल्यू है तो इसमें हमने कुछ नहीं बताना है. 1 को नहीं लिखेंगे. हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किन किन के बताने हैं? हमें बताना है t² का, सॉरी t का, t² का एंड t³ का बताना है. ठीक है, अगर सबसे पहले आप t को देखो, कितने t है यहाँ पे? बोलो 1. तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी 1. ठीक है, आपकी मर्जी है, नीचे नीचे लिखोगे या कामा करके थोड़ी स्पेस रख के आगे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. जैसे t² है, अब t भी यहाँ पे भी 1 है, सिर्फ इसकी वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगा. अब अगर आप 1 को स्क्वायर भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसलिए हम स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है. अब t³ है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी, 1 t है.
ठीक है। टी के ऊपर चाहे आप क्यूब लगा लो, 1 के ऊपर चाहे कुछ लगा लो, 1 1 ही रहेगा। ये होगी हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वैल्यू। अब 3 है हमारा, इसमें तीसरा है x प्लस 2xy प्लस 3y। आप देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मत है कोई भी, सब क्या है वेरिएबल्स हैं। x है, टर्म्स कितनी है 2xy कामा 3y, ठीक है। अब मैंने ये जो साइन थे ना प्लस के, ये हटा दिए, बस इनको टर्म्स को अलग अलग कर दिए। टर्म भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये टर्म्स हैं, ठीक है। एंड देन आप देखो x जो है ये आपके पास कितना है, एक x है, 1x, 1 के पीछे x के पीछे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1, न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 कामा। अब सेकंड है 2xy। अब देखो यहाँ पे x जो है, x के पीछे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और y के पीछे भी 2 दिख रहा है, दैट मीन्स x और y की जो न्यूमेरिक वैल्यू, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइम जो है वो किसकी लिखनी है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी लिखनी है। अब इस टाइम हमारे पास इनकी न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की, x की भी 2 है और y की भी 2 है, हम एक की 2 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे y की वैल्यू है 3। तो ऐसे ही आगे जो है आपके पास ऐसे ही 100 m है, जैसे ये है यहाँ पे 100 m प्लस 1000 n, इसमें m की न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है और n की 1000 है। जो भी पीछे जैसे p स्क्वायर q स्क्वायर, इनके पीछे कुछ है, कुछ भी नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट मीन्स 1 माइनस 1 क्या रहेगा यहाँ पे, -1। अब दो बार अगर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फैक्टर अलग अलग, हाँ p की वैल्यू क्या है, q की क्या है, जो एक की होगी वही दूसरे की भी होगी, एग्जैक्ट। तो इसमें यही करना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेन x एंड q द कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमें सिर्फ वो वाली टर्म्स यहाँ पे बतानी है जिनके साथ x है, क्या है, जिनके साथ x है, ठीक है, और उनका उस x का गिव द कोफिशिएंट ऑफ, और उस x का कोफिशिएंट भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी टर्म ऐसी है, एक्सप्रेशन ऐसी है जो x स्क्वायर वाली है, x स्क्वायर नहीं x वाली, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई द टर्म, इसमें पहले में हमारे पास ये है x वाली टर्म, y स्क्वायर x है ना, y स्क्वायर x। उसके बाद है हमारी 8yx, एंड देन ये वाला x है, फिर उसके बाद ये x है, उसके बाद इसमें भी x है, उसके बाद इसमें भी x है। बस आपको सिर्फ वही टर्म लिखनी है जिसमें x है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन, हम लिखेंगे terms which contain x, ठीक, and coefficient of x, और x का कोफिशिएंट भी हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है। एक तो हम पहले पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे, एंड वहां पे लिखेंगे टर्म्स विथ एक्स स्क्वायर, विद एक्स, वो टर्म जिसके साथ एक्स होगा। तो पहली एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखो इसमें हमारे पास कौन सी टर्म है जिसके साथ जो वाई है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले हमने टर्म लिखनी थी, टर्म है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स है विच कंटेन एक्स, एक्स वाली। अब हम इसकी लिखेंगे कोफिशिएंट,
ठीक है, आप अलग अलग कर लेंगे इसके एक्सप्रेशन लिखेंगे, वैसे इजीली आपको समझ भी आ जाएगा और आप कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे अगर आप लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे, एक पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें से टर्म्स लिखेंगे एंड देन लास्ट पे उसको कोफिशिएंट, सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे, वैसे करेंगे। अगर हम ऐसे एक चार्ट जैसे बना के उसमें ऐसे सीरियल वाइज 1 2 3 लिखते जाएंगे और यहाँ पे इजीली आपके उसको उसकी टर्म्स भी अलग हो जाएंगे, उनके कोफिशिएंट भी अलग हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या किया कि वाई स्क्वायर एक्स जो थी, एक्स वाली एक टर्म हमारे पास ये थी। अब अगर हम देखेंगे इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो इसके यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है कितने वाई, बोलो वाई भी यहाँ पे 1 है ना 1। तो इसलिए अगर y हमारे पास यहाँ पे 1 है और x खुद भी